तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया tan थीटा 3/4 दे दिया है। फाइंड द वैल्यू sec थीटा और cos थीटा। sec थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था सेम वही पैटर्न पे ये क्वेश्चन करना है। तो मैंने क्या बताया कि tan थीटा दिया हुआ है, तो आप देखो फॉर्मूला के अंदर tan थीटा कहाँ है वो तलाश कर लो, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए tan थीटा किसके साथ है। तो पहली बात आपको कहाँ जाना है, आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले में जाना है। तो मैं आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले में जाऊंगा, tan थीटा कहाँ नजर आ रहा है मुझे, तो यहाँ पे आपको tan थीटा नजर आ रहा है, देख रहे हो। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर होता है, sec थीटा। तो आपको जैसे क्लिक किया तो आपने क्या किया, वैसे स्टार्ट कर दो आप। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है जैसे मैंने बताया था, गिवन लिख देना है। गिवन लिखने में tan थीटा 3/4 लिख देना है आपको, इतना लिख दिया आपने। अब उसके बाद जैसे विनोदैत करके लिखना है आपको, वो लिख दिया आपने। और विनोदैत लिखने के बाद आपको क्या लिखना है बच्चों, फॉर्मूला लिखना है। क्या फॉर्मूला है, tan स्क्वायर थीटा जो होता है किसके बराबर है, +1, ये किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर है। इतना क्लियर हो गया, इतना आपने लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो आपको मालूम है tan थीटा की वैल्यू कितनी है, ये थी, और ये वैल्यू कहाँ रख देना है, ये वैल्यू उठा के हमको रख देना है यहाँ पर tan की जगह पे। tan की जगह पे वैल्यू पुट कर दो आप। आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो tan की जगह पे जैसी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो आपने बताया tan की जगह पे 3/4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 3/4 लिख दिया। उसके बाद +1 sec स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर हो गया आपका। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे पावर था तो हमने पावर लगा देना है। अब पावर के बाद स्क्वायर कर दो आप। 3 का स्क्वायर कितना होता है, आपको सभी को मालूम है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, sec स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर 9 प्लस 16 डिवाइड बाय 16 हो गया, sec स्क्वायर थीटा हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, सभी को मालूम है ना। अब 16 और 9 दोनों प्लस कर दो। 16 और 9 अगर हमने प्लस कर देना है तो कितना बचता है, वो बनता है 25। तो हम लिख दिए यहाँ पे 25, और नीचे क्या है 16। तो sec स्क्वायर थीटा। अब पावर हटाना है, तो पावर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में चले जाएगा। ये हो जाएगा 25/16, ये हो गया आपका sec। 25 किसका स्क्वायर है, तो आप बोले 5 का स्क्वायर है, और 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का। तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे 5/4। सेक की वैल्यू कितनी आ गई, आप देख सकते हो। सेक की वैल्यू इस तरह हमारी आ गई आपकी 5/4। ये आपकी सेक की वैल्यू आ गई। इतना क्लियर हो गया। अब और क्या फाइंड करना आप देख सकते हो। सेक के बाद बोला है आपको कॉस फाइंड करना। सेक के बाद क्या बोला है, कॉस फाइंड करना। तो हम लोगों को मालूम है कि सेक जो होता है, सेक है ना, कॉस फाइंड करना है तो देखो सेक का उल्टा होता है कॉस, ठीक है। सेक का उल्टा कॉस होता है, यहां पे क्लियर दिख रहा है आपको। यानी सेक अगर 5/4 है तो कॉस कितना होगा, उसका उल्टा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा कितना होगा 4/5। आप डायरेक्ट लिख दो ऐसे, और रीजन दे दो। क्या रीजन दोगे, तो यहां पे रीजन दे दो कि कॉस जो होता है 1/sec थीटा के बराबर होता है। बस इतना रीजन दे दो आप। ये आपका ये वाला पार्ट भी आ गया क्लियर। तो कॉस भी आ गया, सेक लाना था और कॉस लाना था, दोनों हमारा आ गया। ठीक है, क्लियर कैसे करना था। तो इसी तरह अगर यहाँ पे साइन रहता, तो कॉस मालूम करना रहता तो साइन को उल्टा कॉस हो गया, कॉस रहेगा तो कॉस को उल्टा सेक हो जाता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। इसी तरह टेन आएगा तो टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। डायरेक्ट लिख देना, वहां पे अपने को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे देखो, यहां पे दिया है cot थीटा इक्वल टू 40/9। ये जो है आपका कितना है 40/9, ऊपर 40 और 9 नीचे है। ठीक है, वो प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना रहता है, जैसे आपको मालूम है। गिवन हम लोग लिख लेते हैं cot थीटा 40/9, ये हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा और sin थीटा।
कॉसेक थीटा और मालूम करना है अपने को, मालूम करना है साइन थीटा। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज पे जाओ। जब ये क्वेश्चन आए तो कहाँ जाने का, आइडेंटिटीज पे शुरुआत करने का। आइडेंटिटीज वाले वो फॉर्मूले रहते हैं जिसमें पावर रहता है, याद रखना, और ये रेशो वाले जो फॉर्मूले उसमें पावर नहीं है। तो आइडेंटिटीज वाले यानी पावर वाले। तो देखो कहाँ पे है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आपको नजर आ रहा है भाई, ये लास्ट में है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखो आप वी नो दैट करके, कि जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला आता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू किसके होता है, देखो यहाँ पे हमने लिखा है कॉसेक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये बात क्लियर, ठीक है। कॉड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब कॉड की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये वाला कॉसेक जो है वो आसानी से मिल जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करना अपने को। तो कैसे वैल्यू पुट करोगे, देखो तो हमको नजर आ रहा है यहाँ पे क्या है भाई, कॉड की वैल्यू। तो ये है भाई कॉड की वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। तो रख दिया हमने, कितना आ गया 40 डिवाइड बाय 9, ठीक है। पावर 2 है तो पावर 2 लगा दो आप, प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया। अब उसके आगे क्या करो आप, 40 का स्क्वायर कितना होता है ना, 40 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बताओगे 40 का स्क्वायर 1600 होता है। 4 का स्क्वायर 16 कर दो, आगे जीरो का एक जीरो और बढ़ा दो। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 होता है। अब करो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 81 का 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1600, और ये 81 हो गया। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 81, और ये कॉसेक। अब देखो इसमें क्या होगा, दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 1600 जो हो गया 81, 16 से 81 हो गया और 81। अब देखो 1681 वो किसके बराबर होता है, ये स्क्वायर है किसका, 41 का स्क्वायर है। याद रखना आपको किसका स्क्वायर है, 41 का। 40 का स्क्वायर कितना है 1600 और 41 का स्क्वायर कितना है 1681। तो यहां पे आ गया 41, है ना। एक मिनट, तो यहां पे पहले अंडर रूट में आप लिख दो 1681 और ये 81, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो जैसे मैंने बताया था 1681 किसका स्क्वायर है 41 का, तो यहाँ पे लिख दो आप 41, और यहाँ पे 81 का किसका स्क्वायर है 9 का। ये आ गया आपका इस तरह से, ये आपने हटाया तो ठीक है। तो आपका जो वैल्यू आ गया कॉसेक कितना आ गया, कॉसेक आपका आ गया 41/9। ये क्लियर हो गया। कॉसेक के बाद आपको क्या मालूम करना है, साइन, है ना। तो साइन कॉसेक का क्या होता है, उल्टा होता है। कॉसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। तो ये कितना हो गया, साइन कितना आ जाएगा, साइन का आ जाएगा आपका 9/41 हो गया। फाइनल आंसर खत्म। बस एक रीजन साथ में दे देने का, क्या होता है हमको मालूम है कि सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1/cosec थीटा के। ये आपको रीजन देना है बात, है ना। क्या रीजन देना है कि वो उसका उल्टा होता है। क्लियर। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 5 sec, यहां पे 5 sec थीटा 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। ये फाइंड करना है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैं नहीं लिखा हूँ, है ना, क्योंकि जगह कम पड़ रही थी, फिर भी हम लोग करेंगे सॉल्व इसको। तो सबसे पहले गिवन जो पार्ट है वो लिख दो। गिवन में पूरा दिया है तो हम लोग गिवन में पार्ट में जब लिखेंगे यहाँ पे तो बच्चों देख सकते हो, सबसे पहले आपको लिखना है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया। अब अगर मैं 12 को बच्चों उस तरफ लेके जाता हूं, तो 12 अगर उस तरफ लेके जाओ, जगह शिफ्ट कर दो हम लोग, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मार्क्स वाला क्वेश्चन है। 12 को इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या है माइनस में, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब उस तरफ लेके जाओगे आप तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा sec थीटा और यहाँ हो जाएगा 12 cosec थीटा। इतना क्लियर हो गया। हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, दूसरी तरफ लेके गए, तो ये हो गया। अब सेक वाला और कॉसेक वाला वो पार्ट को एक तरफ रखो और नंबर वाला जो पार्ट है उसको एक तरफ रखो। तो मैंने क्या बोला कि नंबर वाले को एक तरफ रखना है, नंबर वाले को एक तरफ, यानी यहाँ का नंबर वाला इधर लेके चले जाओ, और दूसरी तरफ जो अपने को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉसेक वाला और सेक वाला, इसको एक तरफ रख दो। तो जब मैं लाऊंगा तो दोनों के बीच में क्या है, अब बताओ, मैं अगर मैं पूछता हूँ तो दोनों के बीच में क्या नजर आ रहा है, तो बोलेगे सर यहाँ मल्टीप्लाई है
और यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। जब दो नंबर मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई वाला पार्ट दूसरी तरफ आता है तो किसमें जाता है, डिवाइड में जाता है। किसमें जाता है, डिवाइड में जाता है। प्लस वाला दूसरी तरफ आता है तो माइनस में, माइनस वाला दूसरी तरफ जाता है तो प्लस में। इसी तरह मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ आता है तो डिवाइड में चले जाता है। तो बस यहाँ पे आपको लिखना है सेक थीटा डिवाइड बाय कॉसेक थीटा। ये हो गया आपका 12/5। ठीक है, ये आपका 12/5 आ गया। अब आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आगे कैसे सॉल्व करोगे आप, कॉसेक हो गया, सेक आ गया। देखो सेक थीटा और कॉसेक थीटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बता दो मुझे कि सेक थीटा जो होता है ये कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर कॉसेक जो थीटा होता है हमारा ये बराबर होता है हमारा, कॉसेक थीटा जो होता है एक फॉर्मूला है, किसके बराबर होता है, 1/sin के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/sin के बराबर होता है, ये आपको मालूम है। या फिर मैं बोल सकता हूं साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1/cosec थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1/cosec थीटा के बराबर होता है। इसी तरह हमको मालूम है कि सेक थीटा जो बराबर होता है ये किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा। यानी मैं सेक थीटा की जगह पे बच्चों क्या लिख सकता हूं, 1/cos थीटा लिख सकता हूं, और 1/cosec थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा लिख सकता हूं। अगर मैं थोड़ा सा इसको अलग करूं, है ना, इसको मैं थोड़ा सा अलग करूं, अलग करके लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, सेक थीटा मल्टीप्लाई, यहां से इसको प्लेस इसको थोड़ा सा खसका दे रहा हूं मैं, इसको जगह इधर कर दिया तो यहां क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब ये बचा। बात समझ में आया, ये सेक थीटा इधर कर दिया और इधर कर दिया, फिर सिर्फ प्लेस मैंने हटा दिया। अब देखो कितना किसके बराबर दिख रहा है, 1/cosec किसके बराबर होता है, 1/cosec। देखो यहां पे दिखा आपको 1/cosec किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो क्या मैं यहां पे साइन नहीं लिख सकता, तो मैं इस प्लेस पे साइन नहीं लिख सकता। देखो यहां पे साइन है ना, दिख रहा है आपको, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1/cosec के। तो यहां पे मैंने लिख देना साइन थीटा। और ये सेक थीटा किसके बराबर होता है, ये सेक थीटा जो आपका है आप देख रहे हो, ये सेक थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, 1/cosec, cos के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/cos के बराबर। यानी इसके जगह मैं लिख सकता हूं 1/cos, इसके जगह क्या लिख सकता हूं, 1/cos 12/5। ये आपको क्लियर हो गया। तो इसके जगह क्या बन गया, 1/cosec की जगह साइन बन गया, और सेक की जगह क्या बन गया, 1/cos थीटा। कहां से आया, देखो यहां से मैं बता दिया आपको। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पे अपना ऊपर क्या है, साइन थीटा, और नीचे क्या आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 12/5। देखा हमने कहां से लाया, 1/cos, साइन ऊपर है तो साइन को ऊपर ले लिया बच्चों, और cos नीचे था तो cos को नीचे ले लिया। इतना क्लियर हुआ। अब अपने को मालूम है, यहां पे रीजन दे सकते हैं, क्या रीजन दे सकते हैं कि भाई साहब हमको मालूम है कि जो साइन थीटा होता है, सिंस जो होता है, मैं यहां पे लिख दूं ऐसा कि tan थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। यह फॉर्मूला हमारे पास, साइन थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब साइन थीटा अपॉन cos थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan थीटा लिख सकते हैं। यह फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद है। तो यहां पे आप डायरेक्ट लिख दो, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो हमारा जो ये आगे आपका ये वाला आंसर। ठीक है, तो अपने को मालूम क्या करना था, अपने को तो अभी कुछ मालूम तो करना नहीं था, अभी tan थीटा आ गया। ठीक है, तो अपने पास tan थीटा आ गया। ये इतना हो गया आपका क्लियर कि अपने पास tan थीटा आ गया। तो पहली बात, पहला स्टेप देखो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब 10 आ गया। अब 10 के बाद जो पहले वाला पैटर्न था वही फॉलो करना है अपने को। अब वो फॉर्मूला ढूंढने का है जिसके अंदर 10 छुपा हुआ है। तो 10 छुपा होने वाला कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, कोई बताएगा मुझे 10 छुपा होने वाला कौन सा फॉर्मूला होगा, बच्चों बताओ जरा। तो आपको मालूम है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, बोलो, 1 + tan स्क्वायर सेक के बराबर होता है। तो वो फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया। तो यहां पे लिखोगे वी, कलर ले लेता हूं मैं, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला आता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला सभी को याद है। अब बस यहाँ पे क्या करना, 10 की वैल्यू पुट कर दो। तो 10 की वैल्यू कितनी है, 12/5 है, तो यहाँ पे रख दो 12/5 स्क्वायर। तो अपने को क्या मालूम पड़ जाएगा, सेक मालूम करना है तो सेक मालूम पड़ जाएगा। स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हमने स्क्वायर किया तो कितना हो गया 1 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है सभी को मालूम है 144, 5 का स्क्वायर 25 सेक थीटा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो हमने लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और फिर 144 प्लस कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 बन जाए 25, और उसमें क्या करो 144 को प्लस कर दो। तो जैसे ही प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, ये 169। अब पावर हटाने के लिए फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट मिलाना पड़ेगा। तो हमने अंडर रूट मिलाना है 169.25 सेक थीटा। अब जैसी पावर हटाओगे है ना, अंडर रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 169 किसका स्क्वायर होता है, तो सभी को मालूम है ये 13 का होता है, और 25 किसका होता है 5 का होता है। तो सेक थीटा कितना आ गया हमारे पास बच्चों 13/5। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो होगा सेक बराबर होगा 13/5 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा जो एक आंसर और आ गया, क्या आ गया हमारा आंसर जो है ये वाला आ गया, जो है कलर मैं चेंज करता हूं, कौन सा इससे लेता हूं। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए था, सेक चाहिए था, हमारे पास सेक आ गया। अभी क्या चाहिए, कॉस चाहिए और साइन थीटा चाहिए, कॉस चाहिए और साइन थीटा चाहिए। तो देखो बच्चों सेक आया तो कॉस क्या होगा, हमको मालूम है सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, रीजन क्या लिखना आपको मालूम ही है ना। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 5/13 हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा कितना होगा 5/13, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है 5/13। रीजन क्या दोगे, सबको मालूम है क्या रीजन देना रहता है। जब भी ऐसा रहेगा तो क्या लिखना रहेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, कि सेक थीटा जो होता है किसके बराबर होता है 1/cos थीटा के, 1/cosec थीटा के बराबर, सॉरी यहाँ पे 1/cos थीटा के बराबर होता है ना। किसके बराबर होता है 1/cos थीटा के, वहां पे रीजन साइड में देना रहेगा आपको। तो साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, और लास्ट में सेक हो गया और कॉस भी हो गया। और आपको क्या मालूम करना है, साइन थीटा मालूम करना है। क्या मालूम करना है, साइन थीटा मालूम करना है। तो साइन थीटा मालूम करने का आसान फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि बच्चों हमने यहां मालूम किया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब चाहो तो यहां पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो भी आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहां पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देता उसके अंदर तो भी अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, सिर्फ यहां पर इसके अंदर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना है 12/5 दिया है। तो यहां पे साइन थीटा मालूम करना है तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये जैसे ही पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो ये मेथड करो, दूसरा मेथड मैं बताऊंगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि साइन और कॉस कहां पे होते हैं साथ में, तो कौन सा फॉर्मूला है आपको मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे पुट करोगे तो भी हो जाएगा। तो चलो मैं उसको वापस सॉल्व करता हूं। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूं कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं कि कैसे लाते हैं साइन थीटा। तो देखो यहां पे दिया tan थीटा 12/5, और tan किसके बराबर होता है, हमको मालूम है tan बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो बस मैं यहां पे काम करता हूं, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर जो साइन और कॉस की वैल्यू है वो पुट कर दो, और टेन की वैल्यू पुट कर दो। मालूम क्या करना है अपने को, साइन मालूम करना है। तो जब साइन मालूम करना है तो टेन की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू जो अपने को फाइंड है वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब टेन थीटा कितना था 12/5, यहाँ लिख दिया 12/5 हमने। तो साइन मालूम करना है, साइन वैसे ही रखो आप। कॉस कितना था, तो बताओ कॉस कितना था, तो कॉस हमने लाया कितना है 5/13, तो 5/13 यहाँ पे लिख दो 5/13। इस तरीके से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। दूसरा मैंने क्या बताया, आइडेंटिटीज वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे कोई भी इस्तेमाल करो, है ना, सॉल्यूशन वही आने वाला है। तो अब क्या करो, ये 5/13 है, यहां पे डिवाइड में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5/13 यहां बचा साइन थीटा। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो। क्या कट रहा है, ऊपर 5 नीचे 5 कट गया।
तो ऊपर क्या बचा बच्चों 12 बचा, तो ऊपर लिख दिया 12, और नीचे कितना बचा, तो नीचे 13 बचा, नीचे 13 लिख दिया। साइन थीटा कितना आ गया हमारे पास 12/13 आ गया। क्लियर, सभी को समझ में आया कैसे करना था? तो 12/13 साइन थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियरली समझ में आया, अच्छे से समझा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। मैंने इसको क्लियर कर दिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या दिया, टेन थीटा जो दिया 1 दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा कॉसेक थीटा। इसका मतलब है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो हमको ये सॉल्व करना है, इस पे ध्यान देना बच्चों, हमको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज होना चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू होना चाहिए, सेक थीटा की वैल्यू होना चाहिए, और कॉसेक थीटा की भी वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। अगर वो वैल्यू होगा तो ही हमको सॉल्व कर पाएंगे। और हमारे पास क्या दिया, सिर्फ 10 दिया है, यानी 10 के यूज करते हुए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा वैल्यू लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 10 दिया, तो 10 क्या करोगे, मैंने क्या बताया, जैसे 10 दे तो क्या करने का, आइडेंटिटीज में जाने का। स्टार्ट करते ही सीधा आइडेंटिटीज में जाने का। कहाँ आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, तो तीनों में से कौन से फॉर्मूले में 10 आता है, तो हमको मालूम है ये बीच वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला आता है। हमारा दिमाग का घंटी बज गया कि यही आता है फॉर्मूला, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला लिख देना पड़ेगा। तो हम लोग लिख देते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और स्टार्ट करते साथ लिख देते हैं। टेन थीटा क्या दिया हमारे पास, 1 दिया है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है वो लिख दो, वी नो दैट करके। तो हमने लिख दिया, क्या फॉर्मूला है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। स्टार्ट ऐसे ही करना है आपको। फिर आपको क्या करना है, 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पे लिख दिया हमने 1, और 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर ले लो आप। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 लिख दो, और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब पावर हटाना है तो क्या करोगे, यहां पे अंडर रूट लगा दोगे। जब अंडर रूट लगाओगे तो ये हो जाएगा √2 सेक थीटा। तो आपको बच्चों मिल गया, किसका वैल्यू मिल गया, आप देख सकते हो कि आपको यहां से मिला सेक थीटा की वैल्यू मिल गया। क्या मिला, √2 मिल गया। ये हो गया आपका क्लियर, सेक थीटा मिल गया। अब सेक मिला तो कॉस भी चाहिए, तो हमको मालूम है सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। अगर सेक थीटा अगर √2 है तो कॉस थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे कॉस थीटा उसका उल्टा होता है सर, यानी 1/√2 होगा। रीजन चाहो तो यहाँ पे साइड में दे दो, क्या रीजन दोगे, सेक थीटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1/cos थीटा के। ठीक है, ये रीजन आपको दे देना है। तो आपके पास cos थीटा भी आ गया, ठीक है, यहां पे आपको सेक आ गया, यहां पे भी कॉसेक आ गया, कॉस आ गया। तो सेक मिल गया अपने पास और कॉस मिल गया। अभी क्या चाहिए, साइन चाहिए और कॉसेक चाहिए, साइन चाहिए और कॉसेक चाहिए। तो एक फॉर्मूला और अपने दिमाग में घंटी बजी, कौन सा फॉर्मूला, टेन थीटा वाला। क्या फॉर्मूला था टेन थीटा वाला, बताओ मुझे। तो आप बोले टेन थीटा वाला जो फॉर्मूला था सर वो कुछ इस तरह से था, मैं यहाँ पे नाव करके लिख देता हूँ। ये टेन थीटा जो था हमारा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर था। अब टेन थीटा भी अपने को मालूम है और अपने को क्या मालूम है, कॉस भी मालूम है। देखो कॉस भी मालूम है और टेन भी मालूम है, तो साइन भी आ जाएगा। तो कर लो बच्चों। तो जैसे हमने ऐसे देखा तो टेन की वैल्यू पुट कर दो। टेन की वैल्यू कितनी है भाई, टेन की वैल्यू किधर गई, ये है टेन की वैल्यू। तो टेन की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और साइन थीटा वैसे लिख दो। कॉस कितना है हमारे पास, तो आपने बताया कॉस थीटा कितना, 1/√2। अब ये उठा के जब इस तरफ लेके जाओगे, शिफ्ट करोगे, तो यहां पे आएगा तो किससे मल्टी होगा, प्लाई 1/, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना आ गया, 1/√2 आ गया। साइन थीटा आ गया 1/√2। तो अपने साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, सेक आ गया, ये भी आया,
कॉस भी आ गया, सिर्फ बचा क्या, कॉसेक। तो हमको मालूम है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक का उल्टा साइन। तो हमने क्या लिखना है, बस अब आपको लिख लेना है कॉसेक की वैल्यू। तो कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा होता है, सभी को मालूम है। तो साइन कितना है, 1/√2। तो कॉसेक क्या होगा, √2 ऊपर चले जाएगा, √2। रीजन वैसे ही देना है जैसे मैंने बताया था, लास्ट में क्या लिख देना है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1/cosec थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये लिख दिए। तो उसका रीजन उसके आगे लिख देना है, जगह कम है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिख देना, मार्क्स रहेगा उस पर। तो ये अपने पास cosec थीटा आ गया बच्चों। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ, है ना। यहाँ पे नाउ यहाँ पे मत लिखना, नाउ यहाँ पे लिखना। अब फाइनली क्वेश्चन जो दिया उसको उतार दो यहाँ पे। तो नाउ करके मैं लिखता हूँ, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा जो दिया है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। बस अब सभी की वैल्यू उठा के रखना है यहाँ पे, इतना क्लियर। अब क्या करना है, सबके वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा कितना दिया था भाई, कहाँ है साइन थीटा, ये साइन थीटा 1/√2। तो ये वैल्यू उठा के, ये देखो साइन थीटा की वैल्यू तो लिख दिया हमने 1/√2। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया। अब देखो क्या बोला है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किधर है भाई, ये है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/√2। तो 1/√2 लिख दिया हमने, डिवाइड। सेक थीटा कहाँ है भाई, सेक थीटा सेक थीटा सेक थीटा, ये देखो सेक थीटा है, √2 कितना है, √2। तो यहाँ पे लिख दो √2 प्लस कॉसेक थीटा कहाँ है, तो कॉसेक थीटा हमने ढूंढना है। कॉसेक थीटा देखो यहाँ पे √2, लिख दो √2। क्लियर, इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों, अब देखो ऊपर कितना है 1, नीचे क्या है √2। हमको मालूम है कि अगर डिवाइड में हो और दोनों का जो डेनोमीटर सेम हो, जब डेनोमीटर सेम हो तो कितनी बार लिखा जाता है, डेनोमीटर को एक बार लिखा जाता है। और ऊपर वाला जो पार्ट रहता है उसको क्या करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को प्लस कर देना रहता है। साइन प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस। और नीचे वाला जो है अगर सेम है तो एक बार लिखते हैं। तो ऊपर वाला प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और नीचे कितना आ जाएगा √2। उसको 2 बार है तो एक बार लिख दो, ठीक है। और नीचे देखो दोनों है √2 और √2। जब √2 और √2 को प्लस करोगे तो इसके आगे क्या कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या समझा जाएगा 1। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब यहाँ क्या समझा जाएगा 1। तो 1 और 1 2, तो यहाँ हो गया 2√2। इतना क्लियर हो गया, आपको समझ में आया, 2√2 हो गया। अब देखो इसके नीचे अपॉन है तो इसके नीचे कुछ नहीं माना है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, इसके नीचे क्या है 1। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब हम क्या मानते हैं 1 है। तो इसको आगे कैसे लिखा जाता है सभी को मालूम है बच्चों। आगे हमको लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे 2/√2, और नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ चले जाता है 1। अब कुछ कट रहा है तो आपको दिख रहा है कि ये कट गया, ये कट गया, ऊपर 2 नीचे √2 दोनों कट गया। और √2 और √2 कितना होता है, तो आप बोलेगे सर √2 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। 2 2 जा 4, और √4 किसके बराबर होता है, √4 होता है 2 के बराबर, है ना। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया √4, और √4 किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया बच्चों, आप देख सकते हो कि हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर था। सभी को समझ में आया कैसे करना था, बहुत अच्छा था। 1/2 कर लिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते कौन सा है, इसके बाद प्रूफ वाले क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, है ना।